हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप लोग चैनल के अंदर डायरेक्ट जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 सेल सेल इंटरेक्शन। सेल सेल इंटरेक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में। सेल एडिशन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: कैड्रीन्स, सिलेक्टिन्स, इंटीग्रीन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये जो कैड्रीन्स है इसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया। ये जो सिलेक्टिन है इसको हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे सेल सेल इंटरेक्शन का पार्ट नंबर 3 जिसमें हम कवर करेंगे इंटीग्रीन्स के बारे में। इंटीग्रीन्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप लोग नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं मेंशन कर दूं स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे चलकर आप लोग सी एसआईनेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ये जो चैप्टर है आपका बेसिक्स कवर कर देगा। अगर आपका बेसिक्स कवर होगा तो आप आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, इंटीग्रीन्स। इंटीग्रीन्स के बारे में आप लोग नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे इंटीग्रीन्स विशेष प्रकार के ट्रांसमेम्ब्रेन एडिशन रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, लिगेंड्स एवं कोशिका कला की सतहें जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पर उपस्थित लिगेंड्स आदि से जुड़े रहते हैं। ये कोशिका के ईसीएम में भाग लेते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है उसमें भाग लेते हैं। एमसीक्यूज में ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया सेल एडिशन मॉलिक्यूल 4 टाइप्स के होते हैं। कैड्रीन्स होता है, सिलेक्टिन होता है, इंटीग्रीन्स होता है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। तो उसमें पूछा जा सकता है कि ईसीएम में कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रीन्स जो होते हैं वो ईसीएम में पार्टिसिपेट करते हैं और कोशिका के पारस्परिक क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकांश कोशिकाओं के सरफेस पर कई प्रकार के इंटीग्रीन्स होते हैं जो दूसरी कोशिकाओं के सरफेस पर ईसीएम से जुड़े हुए लिगेंड्स के पहचानते हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है उससे जुड़े लिगेंड को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। अतः इंटीग्रीन्स जो होते हैं वो सेल डिफरेंशिएशन एवं सेल कम्युनिकेशन में अनेक कार्य करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को रोल प्ले करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रीन। इंटीग्रीन के बारे में आपको लिखना है इंटीग्रीन बड़े तथा 2 अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने हेटेरोडाइमर यौगिक हैं। प्रत्येक इंटीग्रीन मॉलिक्यूल में एक बड़ा सा हेड तथा उससे जुड़ी 2 लेग जैसी स्ट्रक्चर होती है। हेड वाले पार्ट में लिगेंड तथा सब यूनिट से जुड़ने के लिए संपर्क स्थल एक साइट होती है। इंटीग्रीन्स को बनाने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल अल्फा तथा बीटा सब यूनिट बनाते हैं। ये दोनों सब यूनिट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। कशेरुकी प्राणियों में 18 अल्फा सब यूनिट तथा 8 बीटा सब यूनिट पाए जाते हैं। इनके संयोग से 24 टाइप के रिसेप्टर बनते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पर होते हैं जो कि डिफरेंट बाइंडिंग एबिलिटी वाले होते हैं। प्रत्येक अल्फा तथा बीटा सब यूनिट लगभग 1000 से 750 एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन तथा साइटोस्केलेटन को जोड़ने वाले इंटीग्रीन्स मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को शो किया गया है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन की और ये है इसमें लिपिड की बाइलेयर, ये है इंट्रासेलुलर और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये है बीटा सब यूनिट ऑफ इंटीग्रीन और ये है इसकी अल्फा सब यूनिट ऑफ इंटीग्रीन, जिसमें आप लोग सिंपली देख सकते हैं जो फिब्रोनेक्टिन और लेमिनिन कैसे आपस में कनेक्ट रहती हैं। और ये जो आप लोग बीच में देख रहे हैं ये है एक्टिन फिलामेंट। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रीन्स। इंटीग्रीन्स सभी जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु प्लांट कोशिकाओं के बीच भी इंटीग्रीन्स के समान रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर्स का कार्य करते हैं जो कि साइटोस्केलेटन एवं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। इंटीग्रीन्स कोशिका कला की बाह्य सतह तथा उसके भीतर धसे रहते हैं। इनका कुछ भाग कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में भी निकला रहता है। इंटीग्रीन्स जो होते हैं वो कोशिकाओं के मुख्य रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। इन मॉलिक्यूल के बाह्य तथा भीतरी दोनों सिरों को सक्रिय किया जा सकता है, यानी कि उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इंटीग्रीन के पूंछ वाले भाग यानी साइटोप्लाज्मिक भाग से प्रोटीन के रेगुलेटेड बाइंडिंग द्वारा सूचना यानी जो इंफॉर्मेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। नंबर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कोशिका कला की बाहरी सतह पर इंटीग्रीन को बहुकोशिकीय भाग की बीटा श्रृंखला यानी जो बीटा चेन होती है उस पर बहुसंयोजक लिगेंड से जुड़ करके इंफॉर्मेशन को ईसीएम से कोशिका द्रव्य की ओर प्रवाहित होते हैं।
इंटीग्रीन मॉलिक्यूल की लिगेंड से एफिनिटी डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल पर डिफरेंट होती है, जो कि इनकी एक्टिविटी पर आधारित रहती है या इनकी एक्टिविटी को प्रभावित करती है। एक्टिविटी के बेस पर इंटीग्रीन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 4 लेवल को प्रदर्शित करते हैं। पहला होता है इनएक्टिविटी यानी कि निष्क्रियता, दूसरी होती है लो एक्टिविटी, तीसरी होती है मीडियम एक्टिविटी और चौथी होती है हाईएस्ट एक्टिविटी, राइट, हायर एक्टिविटी बोल सकते हैं। निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव स्टेज में इंटीग्रीन जो मॉलिक्यूल होता है वो वी शेप के होते हैं, क्योंकि इनका बाह्य कोशिकीय जो हेड वाला पार्ट होता है वो कोशिका कला की ओर मुड़ा होता है। इंटीग्रीन एवं लिगेंड के बीच जुड़ना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपेंडेंट होते हैं। इसमें लिगेंड कोशिका के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स वाले भाग में इंटीग्रीन के अल्फा व बीटा सब यूनिट से जुड़ते हैं। फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन आदि ईसीएम में यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटीन इंटीग्रीन से जुड़ करके उन्हें एक्टिवेट करते हैं यानी उन्हें सक्रिय बनाते हैं। अतः सिग्नल के आधार पर कोशिकाएं अपने इंटीग्रीन व लिगेंड की पारस्परिक क्रिया द्वारा इंटीग्रीन्स का सक्रियता को यानी उसकी एक्टिविटी को कम या अधिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ इंटीग्रीन्स, यानी कि इंटीग्रीन्स के क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला तो है एडिशन यानी कि आसंजन। इंटीग्रीन कोशिकाओं के बीच एडिशन में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं, महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोशिकाओं के बीच एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स तथा कोशिकाओं के अंदर के साइटोस्केलेटन के एक्टिन तंतुओं यानी कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं उनके बीच लिंकर का कार्य करते हैं। इसी कारण इनको जो है ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर्स भी कहते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर्स, तो आप लोग इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सिग्नल ट्रांसडक्शन। इंटीग्रीन कोशिका के बीच सिग्नल ट्रांसडक्शन का फंक्शन करते हैं। जब ईसीएम यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में सिग्नल कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो विभिन्न सिग्नलिंग पाथवे को ये एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद लिखेंगे इंटीग्रीन जो होते हैं वो कोशिकीय वृद्धि यानी कि सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन या सेल माइग्रेशन तथा इनर एंड इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग एवं साइटोकाइन एक्टिविटी एवं साइटोकाइन रिलीज का नियंत्रण करते हैं। अतः जो इंटीग्रीन्स होते हैं वो कोशिका की तीव्र वृद्धि, विभाजन, विकास तथा टिश्यू की मरम्मत के लिए एपोटोप्सिस निर्धारित कोशिका मृत्यु में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया इंटीग्रीन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल सेल इंटरेक्शन का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।